एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स मेकओवर। हमें लास्ट लेक्चर के अंदर यूनिट नंबर 4 पूरा अच्छे से कंप्लीट करा था और उसके अंदर हमने 22 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हमने 90 मार्क्स के अंदर से। और अब हम आज की क्लास के अंदर यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी हमारी 22 मार्क्स की प्रॉपर आ रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लास्ट क्लास के अंदर भी हमने प्रॉपर देखा था कि एनालाइज करा था कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द पास्ट ईयर। तो फेब मार्च के अंदर हमारा क्या पूछा गया था कि बिहारी की प्रेम भावना को बताओ। आज हमने जो यूनिट नंबर 3 है उसमें मैंने जैसे आप सबको बताया था कि हमने खुद से चूज़ करना है कि हमें कौन-सा करना है। तो जो भूषण वाला है उसका ना समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं क्योंकि वो पोएम ही थोड़ी-सी बड़ी है। तो उसकी कंपैरिज़न जो बिहारी है उसमें सिर्फ़ 6 लाइनों की पोएम है। तो इस वज़ह से बिहारी को करना ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहेगा टाइम कम के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो अब बिहारी के ऊपर फटाफट आ जाते हैं कि हमने उसके बारे में क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना। तो बिहारी में देखो सबसे पहले तो प्रेम भावना की उन्होंने कैसे अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने छंद के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेम भरा है। अब जैसे ये एक मैंने बताया था 1 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा और दूसरा नंबर कितने का होगा हमारा 10 नंबर का। तो ये 10 नंबर वाला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की वाली पंक्तियों को एक्सप्लेन करो। ठीक है? फिर नेक्स्ट बिहारी की काव्य सौंदर्य का बताना है कि उसने काव्य यानी कि कविता लिखते हुए क्या चीज़ों का यूज़ करा गया है। ठीक है? जो कि हमने लास्ट हरिवंश राय बच्चन में भी करा था अच्छे से। तो मैंने बताया था ना उसमें 2-3 पॉइंट जो उसमें लिखे हैं वो सेम ही इसमें लिखने हैं। तो अगर वो लन तो ये भी लन हो जाएगा। और नेक्स्ट सेम आया था यानी कि बतरस लालच वाली ही पंक्तियों को द्वारा एक्सप्लेन करने के लिए आया था। अब जनवरी 2024 के अंदर भी काव्य सौंदर्य आया और सेम यानी ये तो पूरा सेम ही पेपर आगे रिपीट हो गया। जुलाई 2023 के अंदर भी यानी लास्ट टाइम वाले में भी और उससे पहले उसके बाद जनवरी 2024 के अंदर वाले में भी। उसमें भी क्या आया सेम ही पंक्ति को दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए आ गया। जून 2024 में आया कि बिहारी के दोहों को गागर में सागर की उपाधि क्यों दी जाती है? सच अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये पूरी यूनिट प्रिपेयर करनी है, तो अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन गागर में सागर वाला अच्छे से प्रॉपर्ली लर्न हो गया, तो पूरी यूनिट प्रिपेयर है, ठीक है? और लास्ट टाइम का ही पेपर है, लास्ट सेमेस्टर में जो आया था और उसमें लास्ट वाली जो हमारी पंक्ति है उसका पूछा गया है। तो 3 ही पंक्ति तो उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बिहारी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें तुम्हें ज़्यादा उसके साहित्य के बारे में नहीं पता, याद रखना कि उसके साहित्य क्या-क्या उसके बारे में था, कब पैदा हुआ, कब किसके साथ शादी हुई, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि जो बिहारी हैं, उनका जन्म 1595 में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था और साथ में उनकी मृत्यु 1665 के अंदर हो गई थी, ठीक है? और उनके पिता का नाम केशव राय था। इतना ही पता करना और कुछ याद नहीं करना। अब क्या है मैंने क्वेश्चन वाइज़ इसमें पूरा बनाया कि गागर में सागर है, तो उसमें तुम्हें क्या-क्या लिखना है, हमें क्या-क्या पढ़ना है और फिर मैंने ये पंक्तियों का डाला है, ठीक है? तो हम पहले पंक्तियों से स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति क्या है हमारी? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लगाई, सोह भरे बहुनी हँसे, दिन कहत नरी जाई। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर किसकी बात करी गई है? श्री कृष्ण और राधा की बात करी गई है कि जो श्री कृष्ण हैं, वो मुरली यानी बाँसुरी बजाते हैं और वो बाँसुरी में इतना लीन हो जाते हैं कि वो राधा रानी को समय ही नहीं दे पाते। अब राधा रानी को समय नहीं मिल पाता तो वो क्रोध में आकर और उनसे बातचीत करने में व्याकुल होकर एक युक्ति सोचते हैं कि कैसे मैं श्री कृष्ण को अपने पास बुलाऊं और वो मेरे साथ समय व्यतीत करें। तो अब इसमें क्या बोला है कि श्री कृष्ण ये को प्रसंग क्या होता है कि आप जो स्टार्टिंग है वो कैसे करोगे, ठीक है? तो मैंने जैसे अभी लास्ट हरिवंश राय बच्चन में बताया था कि पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे हरिवंश राय बच्चन का और उसके बाद तुम क्या दोगे कि क्या कहानी है, ये पंक्ति कहाँ से ली गई, ये पंक्ति बिहारी द्वारा लिखित कविता इसमें से ली गई है, ऐसे करके तुम्हें बताना है, ठीक है? अब जैसे भी हम आएँगे कि एक और लाइन जो पैरा इंट्रोडक्शन लाइन है, वो क्या यूज़ करनी है, वो भी मैं बताऊँगी। तब इसमें क्या है, कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर राधा द्वारा प्रेम की मीठी-मीठी बातचीत करने के लिए कृष्ण को मजबूर करने की युक्ति मतलब तरीके के बारे में इसमें बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसकी व्याख्या डिटेल में हम पढ़ते हैं। क्या बताया कि श्री कृष्ण और राधा में क्या है अटूट प्रेम है और उन्होंने क्या बोला जो श्री कृष्ण है वो राधा के साथ कम समय व्यतीत करते हैं और वो वार्तालाप यानी बातचीत करने के लालच में राधा रानी क्या करते हैं कि उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं। अब जो जब श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि उनकी बांसुरी खो गई है तो वो किसके पास आते हैं, राधा रानी के पास आते हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? यहाँ पे तुम राधा रानी की जगह गोपियां भी बोलोगे तो भी सही चलेगा क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ बुरा नहीं है। तो नायक नायिका भी यूज कर सकते हो, राधा रानी भी यूज कर सकते हो, गोपियां भी यूज कर सकते हो। तो आगे क्या बोला है कि जो राधा रानी होती है वो कसम खाने लग जाती है कि नहीं, मैं अलग अलग तरीके की कसम खा करके मेरे को नहीं पता, मैं अज्ञानता अज्ञानता मतलब कि इस विषय में मेरे को कुछ भी
जानकारी नहीं है, ये प्रस्तुत करने लग जाती हैं। और आगे क्या बोला है, मन का जो चोर है, होता है ना कि अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमारे कहीं न कहीं फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हाँ, हमें इस बात में पता है बट हम फिर भी उस चीज़ को छुपा रहे हैं। तो क्या होता है, बोहों का मतलब है आईब्रोज़। यहाँ पे बोहों का मतलब क्या है, आईब्रोज़ की बात हो रही है कि उनकी जो आईब्रोज़ हैं, उनसे उनका मन का जो चोर है, वो दिख जाता है श्री कृष्ण को और उनकी चोरी पकड़ी जाती है और फिर वो मुरली देने से मना कर देती है, कौन? राधा रानी। तो इसमें सबसे पहले क्या सबसे ज़्यादा याद रखना क्या बताया गया? अटूट प्रेम के बारे में बात करी गई है कि कितना अटूट प्रेम है दोनों के बीच में और कैसे बातचीत करने के लिए क्या-क्या युक्तियों का वो यूज़ कर रही हैं इस पूरे के अंदर। ठीक है? आ गया जिससे मैंने बताया था विशेष तीनों के लिए, तीनों स्टैंज़र्स के लिए सेम ही विशेष जाएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लो। कौन-सी भाषा यूज़ करेगी ये पता होना चाहिए जब इसके इंट्रोडक्शन लोगे तो यही लिखना कि बिहारी जितनी भी अपनी रचनाएँ हैं, दोहे हैं, छंद है, वो कौन-सी भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में लिखते हैं और जो ये दोहा है वो छंद है, श्रृंगार रस। अभी मैं इसमें बताऊँगी कि बिहारी कौन-सी रचनाएँ, कौन से दोहे, कौन से छंद लिखते हैं। ठीक है? माधुर्य गुण यानी कि पढ़ते वक़्त बहुत ही मीठी आवाज़ उनकी लगती है वैदर्भी रीति है, ये रीति काल के कवि हैं क्योंकि और ये हमने लास्ट क्लास में बिंबात्मकता का पढ़ा था, तो बिंब योजना पढ़ा था ना उसमें तो यही है बिंबात्मकता और लयात्मकता। लयात्मकता मतलब कि लय है यानी एक सुर है गाने में और अनुप्रास अलंकार यूज़ करा गया लालच लाल में क्योंकि ल, ल रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो ये वाला पूरा स्टैन्ज़ा सबको समझ आ गया होगा। इसमें किसकी बात करी है हमने कि कैसे श्री कृष्ण के प्रेम की लालच में जो राधा रानी है, वो किस युक्ति का प्रयोग करती है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? या अनुरागी चित्त की 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, हाँ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों-त्यों उजलो होय। तो यहाँ पे अनुरागी चित्त यानी कि किसकी बात हो रही है? लाल रंग वाला कौन है हमारा? दिल की बात हो रही है। गति, कि जो इस दिल की गति है, ढंग, किस ढंग से वो चल रहा है उसका किसी को भी कुछ पता नहीं है। ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग श्याम कौन है हमारा? श्याम मतलब क्या होता है? काला। काले रंग वाले कौन है हमारे? श्याम रंग किसका होता है? श्री कृष्ण का। त्यों-त्यों उज्ज्वल होए, उज्ज्वल यानी निर्मल, चमकीला, उज्ज्वल यानी उजाला। तो क्या बोला गया इसमें श्री कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति का प्रतिपादन किया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है कि प्रेम में जितना अधिक हम डूबते जाएँगे, उतना अधिक हमें सुख मिलता जाएगा। जितना हम भक्ति भाव में लगेंगे, जितना हम भगवान को अपने हृदय के अंदर समाने की कोशिश करेंगे, बाहरी दुनिया में नहीं ढूँढेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? क्योंकि हमारा जो मन है वो पाक होगा, पाक मतलब पवित्र होता जाएगा। तो क्या बोला गया प्रेम में जितना अधिक डूबते जाओगे उतना अधिक तुम्हें सुख मिलता जाएगा। प्रेमी हृदय की गति अत्यंत विचित्र है कि हमें खुद नहीं पता चलेगा एक बार हमारा मन प्यार धुन पे लग गया तो हमें खुद को पता नहीं चलेगा कि कैसे हमारा मन पवित्र होता जाता है। आगे क्या बोल रहा है प्रेम में डूबते और अधिक पात हो जाता है यानी जैसे जैसे इंसान प्रेम में डूबता जाता है प्रेम मतलब यहाँ पे किसका संसारिक प्रेम की बात नहीं हो रही है किसकी प्रेम की बात हो रही है भगवान से प्रेम श्री कृष्ण से प्रेम तो क्या बोले जैसे जैसे एक इंसान प्रेम में डूबता जाता है वो और अधिक पात पात मतलब पवित्र होकर निकलता है उसकी जो संसारिक संकीर्ण है संसारिक की मतलब कि जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो गई हीन भाव यानी कि कहते हैं ना एक दूसरे से जेलेसी भावना सब कुछ खत्म हो जाएगा और उनका जो मन है, उनमें क्या क्या होता जाएगा, जो प्रेम है उसका गाढ़ापन कि प्रेम और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। सेम इसमें भी वही सेम यूज़ करेंगे मैंने इसके अंदर पूरे में, क्या-क्या यूज़ करा हमने पहला क्या है, ब्रजभाषा हुआ, दोहा छंद है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है या गीत कह लो या धुन कह लो और वैदर्भी रीति है, बिंबात्मकता और लयात्मकता। ये सारा जो हमने पहले पढ़ा, वही सेम है, तो इन 6 के 6 को अच्छे से रट लोगे तो याद रहेगा। और अभी आगे जो लास्ट लाइन है जिससे आप स्टार्ट करोगे इस पूरे को एक्सप्लेन करना कि जो प्रेमी लाल रंग है उसका जो चित्त है यानी उसके दिल की बात कोई भी उसका जो विलक्षण है परेशानी को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि जो जो श्याम रंग में डूबता जाता है यानी कि जो जो श्री कृष्ण के रंग में उनकी रीति में डूबता जाता है वो और उज्जवल होकर निकलता जाता है तो यहीं पे स्टैंजा में यही बताया गया कि कैसे श्री कृष्ण यानी कि भगवान के प्रेम में हम अगर लीन होते जाएंगे सांसारिक दुनिया से, संकीर्णता से, परेशानियों से दूर होते जाएँगे हम और हमारा जो मन है वो और पवित्र होता जाएगा। लास्ट स्टैन्ज़ा सटपटाती सी, ससी मुखी मुख घूंघ, पटु ढाकी, पावक झर सी झमकी,
कई गई जो राखी झाँकी। इसमें क्या बताया गया है, ये वाला स्टैन्ज़ा काफ़ी बुक्स में है और काफ़ी बुक्स में नहीं है, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। बट ये मतलब बहुत सारी बुकों के अंदर ये दे नहीं रखा है ये वाला स्टैन्ज़ा, सिर्फ़ फर्स्ट टू थ स्टैन्ज़ा दे रखे हैं। अब क्या बोल रहा है कि इसमें नायक और नायिका की बात चली जा रही है। क्या बोला है? नायिका की लज्जा, लज्जा मतलब क्या होता है? शर्म। चंचलता यानी नटखटपन, सौंदर्य यानी कि उसका रूप और नज़रों की ताकत की एक आँख की ताकत की एक आँख से एक लड़की के मतलब क्या होता है ना एक नज़रों की ताकत की बात करी गई है। अब पढ़ते हैं अब आगे क्या हुआ था आगे। तो क्या बोला जो नायिका है वो क्या करती है 7 परतों वाला मुलायम रेशमी साड़ी उसने पहन रखी होती है, ठीक है? और चंद्रमा की तरह यानी कहते हैं चाँद की तरह चमकता हुआ चेहरा, वैसा उसका चेहरा होता है और उसने उस चेहरे को किससे छुपा रखा होता है? घूंघट से छुपा रखा होता है। उसकी नज़रें इतनी तीव्र, तीव्र मतलब इतनी तेज़ होती हैं कि जैसे आग की लपट की तरह, कि जैसे आग जलेगी तो कोई भी चीज़ उस पे डालोगे तो भस्म हो जाएगी ना, तो ऐसे ही उसकी आँख, उसकी नज़रों को बताया गया है। क्या बोला है? हवा से जो घूंघट है उसका हट जाता है, वो कहीं झाँक रही होती है और झाँकने की वज़ह से उसका हवा से घूंघट उड़ जाता है और जैसे ही जो भी उसको देखेगा गलत नज़रों से, वो जलकर भस्म हो जाएगा क्योंकि उसकी नज़रों में इतनी ताकत है। तो इस स्टैन्ज़ा में ये बताया गया और इसके अंदर भी आपको ये जो 6 के 6 थे, इन सबको दोबारा एज़ इट इज़ रिपीट करना है। दिस वन इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट ये दोनों को तो प्रॉपर्ली लर्न कर लेना और इसका मतलब सबको अच्छे से टिप्स पर याद होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बिहारी के बारे में, कौन से काल के कवि थे, क्या इन्होंने ऐसा करा? तब ये बोले गागर में सागर। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी स्टैन्ज़ा थे, कितनी लाइन के थे सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लाइन के स्टैन्ज़ा थे। तो क्या बोले गागर में सागर, गागर मतलब गगरी, कि एक गगरी के अंदर पूरा का पूरा सागर जैसे समा जाता है, वैसे ही बिहारी लाल है। उनका क्या है? बिहारी लाल हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रमुख रीतिकालन कवि हैं और उन्होंने केवल 700 दोहे लिखे। 700 यानी 700 दोहे उन्होंने लिखे और इसी दोहों की वज़ह से उनको बिहारी सतसई का नाम दे दिया गया कि 700 दोहे तो सतसई। तो बिहारी सतसई के नाम से बिहारी लाल के 700 दोहे फेमस और प्रसिद्ध हैं। अब क्या बोला है कि उनके दोहे चाहे छोटे वो ज़रूर होते हैं, परंतु इन जो दोहे हैं उनमें भावनाएँ बहुत ही डीप होती हैं। अभी हमने दोनों इतने सारे 2-3 दोहे हमने पढ़ाए, तो उनमें कितने छोटे-छोटे 2-2 लाइनों के दोहे थे, बट उनमें कितनी डीप मीनिंग थे, क्या-क्या चीज़ों के बारे में बताया, प्रेम भावना, श्रृंगार रस था उसमें, सब कुछ पढ़ा हमने। तो ये बताया गया कि उनमें जो गहरी भावनाएँ हैं, अगर उनको कोई समझ पाए, तो वो तो सिर्फ़ ज्ञानी ही हो सकता है। और आगे क्या बोला है? उच्च कोटि की काव्य सौंदर्यता कि कितना सुंदर तरीके से उन्होंने एक चीज़ को समझाने के लिए छोटे कम शब्दों में ज़्यादा बड़ी बात को समझाने के लिए कौन फेमस है? हमारे बिहारी लाल फेमस है। इसलिए उनके दोहों को गागर में सागर की उपाधि दी जाती है। यानी गागर में सागर अगर आए, तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन देखो। गागर में सागर भरने की उपाधि किसे दी गई है? तो उसमें ये आंसर लिखना है। और आगे बता रहे हो कि गागर में सागर का मतलब क्या है? कि एक छोटी-सी स्थान में तुम बहुत विशाल अर्थ का यानी विशाल चीज़ को समहा रहे हो। जैसे कि एक छोटी-सी गगरी में आप पूरा का पूरा विशाल सागर को, समुद्र को समा सकते हो, वैसे ही बिहारी लाल के दोहे जो हैं वो बहुत छोटे ज़रूर होते हैं, बट उनमें बहुत ही विशाल यानी कि बहुत सारा ज्ञान, भाव और सौंदर्य भरा होता है। नेक्स्ट संक्षिप्तता में व्यापकता। क्या बोला गया है कि बिहारी के दोहे 2-2 शब्दों के होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, पर उनमें जो मीनिंग है वो बहुत ही गहरे होते हैं और अगर उनको हम समझा नहीं पाए तो हम बड़ी-बड़ी व्याख्या करे जा सकती है। जैसे कि जो अभी मैंने पूरा समझाया था बतरस लालच वाला जो था पूरा स्टैन्ज़ा, तो उसी को मैंने उतार कर यहाँ पे लिख दिया कि क्या-क्या उसमें बताया गया था। नेक्स्ट प्रतीकात्मकता और सूक्ष्मता। ये हमने अ, जो हमारा लास्ट वाली यूनिट थी उसके अंदर भी हमने पूरा पढ़ा था कि प्रतीकात्मकता कैसे है। प्रतीकात्मकता से ये वर्ड लिया गया प्रतीकों से। तो क्या बोला कि बिहारी अपने दोहों में प्रतीकों का, उपमाओं का और अलंकार, ये अलंकार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था अनुप्रास अलंकार यूज़ हुआ था उसमें। ठीक है? लालच लाल में, ठीक है? तो अलंकारों का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करा गया जिसमें वो क्या कर रहे हैं, छोटे शब्दों का यूज़ करते-करते वो बड़ी बातों को कहना और समझना समझा रहे हैं। काव्य सौंदर्यता वेरी इंपॉर्टेंट तो ये अच्छे से याद कर लेना थोड़ी-थोड़ी इसके अंदर है कि वर्ड्स थोड़े बड़े लगेंगे बट उसको भी मैंने बहुत शॉर्ट कर ईज़ी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखा है। तो क्या बोला कि बिहारी के जो दोहे हैं उनमें कैसा रस है श्रृंगार रस है और बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं माधुर्य मतलब मीठी भाषा में मीठी मधुर
लय वाली भाषा के अंदर उन्होंने लिख रखे हैं और बहुत ही सटीक सटीक मतलब एक्यूरेट ढंग से हैं कि ऐसा लगता है पढ़ते वक़्त कि कोई भी उसको याद कर सकता है, उसको दिल को जाकर छूता है उनका दोहा, कोई भी उसको आसानी से समझ सकता है और उनमें बहुत डीप मीनिंग होते हैं, ठीक है? विविध विषयों का समावेश, तो क्या बोला कि सिर्फ़ बिहारी को हम जब भी सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिहारी सिर्फ़ श्रृंगार से रिलेटेड दोहे या कविताएँ लिखते हैं, वो सब चीज़ों पे, जैसे राजनीति हो गया, प्रेम हो गया, अभी हमने राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में पढ़ा, समाज का समझा के सांसारिक चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं, नीति हो गया, जीवन हो गया, सब चीज़ों के विषय में जो बिहारी लाल हैं वो बताते हैं। भाषा की सुंदरता की बात करेंगे कि बहुत सुंदर भाषा है, जैसे कि ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है उन्होंने, भाषा उनकी बहुत मधुर है, भावप्रवण है, भाव बड़े होते हैं उसमें, लयात्मक है, संगीत की तरह है, गहरी डीप मीनिंग है, लालित्य मतलब भी जैसे कि बोलते वक़्त बहुत सेंस बन रही है, एक कहते हैं ना राइमिंग स्कीम बन रही है और संगीतात्मकता यानी कि बोलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई गीत गा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो ये बिहारी लाल वाली यूनिट है वो खत्म होती है। अब 2-3 चीज़ें और पढ़नी है इसकी, मैंने उसके लिए एक अलग से नोट्स रेडी करके रख रखे हैं। मैंने इसमें जैसे क्वेश्चन वाइज़ इसमें डाल दिए थे, तो अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे को कमेंट डाउन कर सकता है। आई विल शेयर द ऐप लिंक, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर आल्सो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर मैंने बताया काव्य सुंदरता तो हमने कर ली। अब हमने इसके आगे पढ़ना है कि भाषा की सुंदरता भी मैंने बताई कि ऐसे ब्रिज ब्रिज भाषा का यूज़ करा गया है इसके अंदर और अपनी मधुर की भाषा, भाव प्रवण है और लयात्मकता की बात करी गई है। अब आगे आ रहा है शैली और प्रभाव। तो क्या बोला उन्होंने, जैसे जब उनकी जितनी भी कविताएँ तुम सुनोगे तो तुम कुछ ना कुछ इमेजिन करोगे। जैसे हम इंग्लिश में पोएम पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। तो ऐसे ही इसमें भी बात करें, क्या बोल रहे हैं हम कि चमत्कारी चित्रों जैसा उनका सारे के सारे दोहे होते हैं जिनमें इतने भाव, दृश्य और कल्पना एक साथ उभर कर आती है कि कोई एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ तुम एक ही चीज़ उससे सीख पा रहे हो। तुम उस बिहारी लाल की जितनी भी दोहे हैं, जितने भी छंद हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक ही टाइम पर। नेक्स्ट क्या बोला, निष्कर्ष की बात करी गई। उन्होंने क्या बोला है कि बिहारी लाल ने अपनी रचनाओं से ये बात सिद्ध कर दी है। क्या सिद्ध कर दी है? कि अगर किसी भी कवि को महान बनना है, तो उसको अपनी कविताओं को बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जब तक अपनी बातों को कम शब्दों में ज़्यादा नहीं कह सकते, तो तब तक वो कवि ही क्या। ठीक है? तो ये बोला गया कि कम शब्दों में उन्होंने ज़्यादा भावों की गहराई को दिखाया गया है और उनके दोहे इतने संक्षिप्त होते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटे होते हुए भी उनमें बहुत गहरा अर्थ छिपा होता है और उनमें बहुत सौंदर्य और रस है। तो बिहारी लाल तो क्या लर्न करना, उसमें सौंदर्य, अर्थ, रसपूर्ण है, माधुर्य भाषा है, लयात्मकता है और क्या-क्या याद रखेंगे इसके अंदर? बताइए, सारे के कमेंट डाउन करें, बोलेंगे तो याद रहेगा। भक्ति भावना की बात करी गई है, समाज प्रेम की बात करी गई है, वो रीतिकालन कवि थे, गागर में सागर वाला पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आए बिहारी लाल से रिलेटेड स्टार्टिंग में ज़रूर लिख देना कि बिहारी लाल एक ऐसे कवि हैं जिनको गागर में सागर पढ़ने की उपाधि दी जाती है क्योंकि ये संक्षिप्तता में व्यापकता दिखाते हैं। संक्षिप्त यानी कि कम बातों में वो बहुत कुछ कहना जानते हैं। एंड हियर वी एंड यूनिट नंबर 3। तो अगर ये प्रिपेयर होगा तो आपको आज की क्लास के बाद 44 मार्क्स प्रॉपर्ली डन हो जाएगा। एंड वी विल बी लेफ्ट विद यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 1। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो और भी ऐसी-ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।